वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एक्सपायरी की। ठीक है, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो हमें देखना होगा कि मार्केट किन पॉइंट्स पर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, कौन से ऐसे की लेवल्स है जहां पर मार्केट अपना मूवमेंट्स दिखा सकता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता था कि मार्केट हमने प्रीवियस डे जो मार्केट था वो टोटल साइडवेज था। हमने एक जोन बनाया हुआ था। ठीक है, जोन जो था वो इस तरीके का था कि 23,430 के आसपास से और 22,970 से 70 के आसपास का जोन था ये। ठीक है, 70 का जोन था, 22,970 का 70 का जोन था। ठीक है, क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट प्रीवियस डे से जो है इसी जोन में मैं एक छोटे से बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी थोड़ा सा। ठीक है, कहाँ गया चार्ट भाई? हाँ ठीक है, ये आ गया चार्ट हमारा। ठीक है, क्यों बनाया था जोन अब आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि एटलीस्ट मार्केट जो था वो कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर जगह पर, इसी पर्टिकुलर एरिया पर मार्केट अपना आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था काफी देर से। ठीक है, इससे देखो, सस्टेन करने के दो मतलब होते हैं। या तो मार्केट यहां से ऊपर जाना चाह रहा है या मार्केट यहाँ से ब्रेक होना चाह रहा है। ठीक है, इन केस अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक होता है, नो डाउट एक बहुत बड़ी रैली आपको डाउन साइड में दिख सकती है। ठीक है, क्यों दिख सकती है? आप देख सकते हो रुपए कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ठीक है, और टैरिफ प्लान का जो था, टैरिफ जो था बढ़ाने का, सॉरी, टैरिफ बिल बढ़ाने को लेके जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की थी, काफी सारे ऐसे ही बातें हैं इंडिया के अगेंस्ट में जो थोड़ा सा आप देखोगे तो एफआईज भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं। ठीक है, एफआईज लगातार सेलिंग करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो काफी चीजें ऐसी हैं। देखो, एफआईज अगर सेलिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि एफआईज ऐसे, क्योंकि देखो, आपके आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि वो आपके बिजनेस मॉडल की ग्रोथ को जानेगा। ठीक है, अगर वो आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो इन इट मीन्स कि वो, उसको पता है, उसको पता है कि मार्केट जो है आपका, मतलब आपका जो बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं है। तो सेम एफआईज भी है, उन लोगों को लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई दिक्कत आ सकती है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से वो अपने चीजों को, जो मतलब आप देख सकते हो कि वो चीजों को थोड़ा सा अपनी होल्डिंग्स को हटा रहा है मार्केट से। ठीक है, उनको सेल आउट कर रहा है। तो काफी चीजें हैं यहाँ पर सिनेरियो, लेकिन हमें इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, साथ में हमें ट्रेडिंग भी देखनी होगी। तो ट्रेडिंग में क्या असर पड़ेगा? नो डाउट अगर मार्केट से एफआई जाएंगे और ऐसे क्राइसिस हो जाएंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो स्टॉक मार्केट को ही पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट को होगा। मार्केट काफी ज्यादा फिसल सकता है। ठीक है, निचले स्तर पर जा सकता है। अपने देखना होगा अब हम आगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक मोमेंट कैप्चर हो जाए, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करने के लिए हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं आज की, और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो मार्केट अभी भी इस जोन से नहीं निकला है। ठीक है, ये जो लेवल्स हैं इससे नहीं निकल रहा है। ठीक है, मार्केट टोटली साइडवेज है। आज एक्सपायरी है निफ्टी की। ठीक है, आज एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक अच्छा मूव आ जाए मार्केट में। ठीक है, बहुत अच्छी बात ये है कि फंड कम है हमारे पास। ठीक है, लॉसेस की वजह से। सेकंड चीज ये अच्छी है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम अच्छी मिल रही है, मतलब सही रेट पर मिल जा रही है। ठीक है, और उससे अच्छी बात ये है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं थीटा डेल्टा ये थोड़ा सा करेक्ट हो गया अपने आप में। ठीक है, तो वो भी ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रीमियम अच्छी मिल रही है। ठीक है, प्रीमियम, क्योंकि साइडवेज मार्केट था तो नो डाउट प्रीमियम डिके ही हुआ है सारा। ठीक है, चाहे आप कॉल साइड में चले जाएं या फिर आप पुट साइड में चले जाएं। ठीक है, तो डिके ही हुआ है प्रीमियम। तो ठीक है, तो इससे प्रीमियम थोड़ा तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्पाइक अगर मार्केट मार दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि काफी टाइम से एक ही जोन पर मार्केट है। ठीक है, वहां से हट नहीं रहा है, देखो आप। ठीक है, एक दो तीन चार छह सात आठ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ।
ठीक है? ये 8 जगह 8 दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर है, ठीक है? तो हमें एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है? तो आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी भी रहूँगा आज, तो उतना मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? एग्ज़ाम की वजह से, ठीक है? बिज़ी रहने वाला हूँ थोड़ा-सा, तो अगर मैं कोशिश करूँगा मूवमेंट अगर सही टाइम पे मैं कैप्चर कर पाऊँ, तो अच्छी बात होगी और नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस वजह से, है ना? एग्ज़ाम की वजह से काम मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हो सकता है मैं कैप्चर ना भी कर पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कैप्चर कर लूँ, ठीक है? तो देखना होगा ये कि क्या होता है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है? तो ये ज़ोन है, ठीक है? मार्केट यहाँ से सीधे-सीधा आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर अभी भी अपने प्रीवियस डे की 50% लो पर है, या आप ये कह सकते हो कि इस पूरे ज़ोन के 50% नीचे है। अब क्या मार्केट आगे सस्टेन करता है? क्या इस प्रीवियस डे को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नहीं? देखो, अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले लूँ ना, अगर मुझे ये लगता है कि ये यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना, नो डाउट मार्केट यहाँ के लिए चला जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ एक हडल है, ठीक है? यहाँ एक हडल है, यहाँ एक प्रेशर है, ठीक है? सेलिंग प्रेशर है। तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से भी रिवर्स आ जाएगा, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है ट्रेंडिंग रहे, ठीक है? अगर तोड़ना होगा तो वो एक बार में तोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाए या ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाए, तो मार्केट यहाँ से कर सकता है ये लेवल, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अगर मुझे कुछ मिल रहा है, तो नो डाउट यहाँ से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से मुझे कोई ट्रेड मिलती भी है, तो इस एरिये पर मेरे लिए एक हडल होगा, ठीक है? वो देखना होगा कितने फास्ट मार्केट जा रहा है, किस तरीके से मार्केट जा रहा है, ठीक है? वो देखना होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि ना, अब जो मैंने प्लान किया है ट्रेलिंग को लेके, वो ये किया है कि जैसे मान के चलो अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो जो ट्रेलिंग होगी ना वो कैंडल के 50% पे होगी, ठीक है? 50% एरिया से कैंडल पे ट्रेलिंग होना शुरू कर देंगे, ठीक है? एक्चुअली होता है क्या है मैं आपको बताऊं, हम कुछ प्राइस के ज्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है? उससे क्या रहता है, वॉलेटिलिटी में कई बार एसेलेट हो जाते हैं, ठीक है? अब होगा क्या कि अगर मार्केट ट्रेंड में होगा, ट्रेंड में अगर मार्केट होगा, तो नो डाउट हमें एक ट्रेंड कैप्चर करना है, तो हमें ट्रेलिंग को 50% करना पड़ेगा और मार्केट के ट्रेंड को 50% कैप्चर करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, ठीक है? क्योंकि पूरा मार्केट ट्रेंड तो कैप्चर नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपने मार्केट ट्रेंड के 50% भी कैप्चर कर लिया, तो आपका कैपिटल वहीं पर बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को मैंने थोड़ा सोचा समझा, ठीक है? उसके बाद आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है? होता क्या है, देखो जनरली होता क्या, मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके जाता है। आप अगर इसके 50% अगर यहाँ से लेके मार्केट जैसे ये चला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी 50% बनेगा इस एरिया पे, आपने यहाँ पर ऐसा लिया। अब क्या रहेगा कि मार्केट रिट्रेस भी होगा, तो अपने इस तरीके से रिट्रेस होके ऊपर जाएगा। फिर आपने इस जगह को, इस चीज को आपने क्या करा, इस स्टॉप लॉस को आपने आगे के लिए होल्ड कर दिया, ठीक है? आगे के लिए आपने और बढ़ा दिया, ठीक है? यहाँ कर दिया। तो अब आपको क्या हुआ कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होता जा रहा है, ठीक है? तो आगे आपको अगर मार्केट यहाँ से जाएगा, तो आपको यहाँ से अगर मार्केट एक रैली में है, मार्केट मैं कह रहा हूँ रैली की बात कर रहा हूँ, रैली में है मार्केट, तो नो डाउट आपको फिर 50% ऊपर ट्रेल कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से, और जब अगर कभी रिवर्सल होगा तो कोई बात नहीं ना, आप अगर यहाँ कहीं बाइंग है आपकी और ये 50 पर, तो आपने एक बहुत बड़ा मार्केट, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट, सॉरी सॉरी, ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो, अगर आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया, तो नो डाउट आपको 100 200 300 400 पॉइंट तो बहुत नॉर्मली आपको कैप्चर करने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए लेवल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है? क्योंकि मार्केट अभी अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला ही नहीं है, ठीक है? तो हमारे लिए अभी जो मार्केट है वो ये है कि अ, थोड़ा सा स्ट्रांगली मार्केट, आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो थोड़ा स्ट्रांग क्लोज हुआ है, ठीक है? अब देखना होगा कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज को लेके बात करने वाला हूँ आपसे, जैसे कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कोई ट्रेंड है, ठीक है? हम 1 मिनट में उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? मान के चलते हैं, ठीक है? तो हम उसे कैसे थोड़ा सा, मैंने जो
ट्रेड को लेके जो मेरी प्लानिंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ, ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ से ये जब चेंज हुआ तो देखना ये होगा कि ये 50% एरिया से क्या कर रहा है। तो ये तो 50% एरिया दूर है, तो ये पहली हमारी एंट्री मिस हो गई, ठीक है। अब इस जगह से ये लो आ गया, ठीक है, मतलब ये जो हाई था यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट फॉल किया और ये लो बनाया, ठीक है। यहाँ से 50% एरिया क्या है, ये है, ऑलमोस्ट यही है 50% एरिया। ये 50% एरिया है, ठीक है, आप मान के चलो, मान के क्या चलो, ये है ही 50% एरिया, ठीक है। ये 50% एरिया, तो मान के अगर ये हमारा, मान के चलो अगर ये ट्रेंड हमारा डाउन है, तो ये रिट्रेस करने आया 50% एरिया से, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक ट्रेड ले लें, एग्जीक्यूट कर लें, ठीक है। लेने के बाद और फिर उसे ट्रेलिंग शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये ट्रेड जब मैंने बैक टेस्ट करा, अगर ट्रेंड होगा तो, ठीक है, तो बैक टेस्ट करा मैंने इसको, तो मुझे समझ में आया कि एक ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ से ये फॉल हुआ था मार्केट, इधर ये फॉल होगा, ये माना, ठीक है। यहाँ से 50% एरिया से एग्जिट, देखिए कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो कैंडल नो डाउट नीचे ही क्लोज हुई, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आया, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस ट्रेंड से 50% एरिया चेक कर लेते हैं, ये भी 50% एरिया के आसपास था, ठीक है। अब इस ट्रेड का, इधर से हम इसका 50% एरिया एक बार और चेक कर लेते हैं, इसका, ठीक है। ये देखो, इसका चेक कर लेते हैं, तो ये चेक कर, तो अब क्या होगा कि जब हम ट्रेल करेंगे ना, मतलब अगर मेरी एंट्री एग्जैक्टली अगर यहाँ एंट्री हो गई, मान के चलो मेरी ये एंट्री हो गई मेरी, ठीक है, ये एंट्री पर मुझे मिल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, भाई एंट्री हो गई ना आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक परफेक्ट एंट्री मिल गई, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को ट्रेल करते रहना है। जैसे कि अगर मेरा 50% एरिया यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मार्केट मुझे एंट्री यहाँ कहीं मिली थी, ठीक है, इस जगह पे शायद मुझे एंट्री मिली थी, ये जगह, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ एंट्री जोन, ठीक है, एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है, ये एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये एंट्री लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरी एंट्री हो गई यहाँ पर, ठीक है, नो डाउट, तो अब मैं टेंशन फ्री, ठीक है। अब छोड़ो, अब यहाँ से एंट्री हो गई है, और अब मैं, सॉरी, यहाँ पर एंट्री हो गई, तो अब मेरा क्या मैटर होगा, क्या मैटर होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेरा, ये मेरी एंट्री है, ठीक है, ये मान, ये लो, ये एंट्री हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे ट्रेल करना है, ठीक है, सिर्फ ट्रेलिंग करना है, ठीक है, सिर्फ ट्रेलिंग करनी है मुझे, यहाँ से सिर्फ ट्रेलिंग करना है। और जहां भी मार्केट रिवर्सल होगा, जहां से भी मार्केट रिवर्सल होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। भाई अगर मेरी ट्रेलिंग यहाँ से हुई है, तो मेरा 50% जब मार्केट जाएगा तो मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा इसका, ठीक है, इस यहाँ से जाने के बाद मार्केट 50% यहाँ जाएगा। तो 50% के पास अगर आपका ट्रेल होता जाएगा मार्केट, ठीक है, आने वाले टाइम में 50% एरिया से ट्रेल, जैसे यहाँ से मार्केट गया, ये 50% एरिया मेरा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मेरा मार्केट ये था, ठीक है, 50% एरिया ये है, ट्रेल हो गया, तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेंड होगा यहाँ से यहाँ तक, तो फिर भी मेरा एसएल देखा जाए तो एक ये आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो एक मार्केट ऐसा था। बट मेरी जो प्लानिंग है वो कुछ इस प्रकार से ही है कि आने वाले टाइम में मैं कुछ इस तरीके से ही ट्रेड करने की सोचूंगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पता चल पा रहा है कि ऑलमोस्ट निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपनिंग की है, तो इट इज अ गुड साइन फॉर अस। लेकिन देखना होगा कि इसके बाद मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। तो फिलहाल कल का जो हम हाई लो निकालते हैं वो निकालते हैं हम यहाँ से, ठीक है। एटलीस्ट ये तो 0.5 का लेवल जो है वो ये आ रहा है यहाँ के लिए, ठीक है। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं इस लो और हाई को, ये, और यहाँ के लिए ये, ठीक है, कल के हिसाब से, ठीक है, कल के लिए, ठीक है। कल का जो 50% एरिया है वो मार्केट का ये है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार उस बैक या जो भी मार्केट यहाँ से करता है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। है ना, देखना होगा, ये बहुत बढ़िया एरिया जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो ये है, ठीक है। ठीक है, ऊपर के लिए नो डाउट ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ आता है, देखना होगा, प्राइस एक्शन फॉलो करना होगा, ठीक है, देखना होगा क्या हो सकता है, ठीक है, मार्केट के लिए क्या चीजें वैल्यूएबल है।
ठीक है, तो मार्केट ओपनिंग हमारे लिए क्या रही देखा जाए तो मार्केट ओपनिंग ठीक है, फ्लैट ही है टोटली, ठीक है। और ऐसी कोई बड़ी कैंडल मार्केट ने यहाँ बनाई नहीं है अभी तक। तो देखना होगा अब आगे क्या करता है, थोड़ा वेट करते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो एक लर्निंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या है कि जैसे कि ये मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, यहाँ से नीचे रिट्रेस करा। तो जो मैंने इसका 50% एरिया जो मार्केट में बता देता हूँ कहाँ से, ये जो यहाँ से चला था मार्केट, ठीक है, ये जगह से जो मार्केट यहाँ से ये आपको एक बार और अच्छे से दिखा दूँ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो एक ये लो ले लिया था मैंने और ये हाई ले लिया था मैंने यहाँ से, ठीक है। इस लो और हाई के बाद जो मेरा 50% एरिया आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 50% एरिया आ रहा था, ठीक है। अब चूंकि मार्केट ने यहाँ तक कैंडल बनाई, तो नो डाउट यहाँ से कैंडल कितनी बन रही थी, एटीआर क्या चल रहा था हमारा, एटीआर अगर मैं आपको बता दूं तो एटीआर ऑलमोस्ट 7 चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 23,230 को माइनस करूंगा 7 रुपीज, तो ऑलमोस्ट 23 रुपीज आ जाएगा, और एग्जैक्टली 23 रुपीज का मूवमेंट करके मार्केट देन ऊपर चला गया। आप देखो, ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट ही मान लो आप, ये एक रिट्रेसमेंट था मार्केट का, ठीक है। 23 रुपीज को माइनस किया तो आप ये कर लो कि 23,230 माइनस 7 रुपए, तो आपको ऑलमोस्ट ये 23,223 रुपए आ जाएगा। और मार्केट की लास्ट कैंडल कितनी बनी थी, ये आप देख सकते हो, ये देखो आप, लास्ट कैंडल बनी 23,223 की, ठीक है ना। आप देख रहे हो कितना एग्जैक्ट चीज करके गया मार्केट। तो अब हमें थोड़ा सा पिन पॉइंट ध्यान रखना होगा मार्केट को लेके, ठीक है। नो डाउट अच्छा था मार्केट, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखना होगा कि क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ पर देखना होगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ से शायद निकल जाएगा मार्केट, जहां तक मेरा मानना है। और अगर आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं पर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेट टू नेट पे निकल जाओगे। बट हाँ, एक चांसेस तो बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं एक बार प्रीमियम देख लेता हूँ, है ना, प्रीमियम की तरफ स्विच कर लेता हूँ खुद को, ठीक है। तो ये देखना होगा यहाँ पर अभी कितने की बन रही कैंडल, 94, एटीआर चल रहा है 5, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 95 पे लूंगा तो 5 रुपए का तो स्टॉप लॉस लेके ही चलना पड़ेगा। प्लस मेरी कैंडल यहाँ पर आई थी तो 5 और +5, ये देखो। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है पोजीशन बनाने में, थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया है, आपको बता दूं 84 के आसपास, ठीक है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है हमारा। अब देखो क्या होता है मार्केट के अंदर, 2 मिनट देखते रहना, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया फिलहाल हमारा, ठीक है। तो एक और मैं दोबारा एक ऑप्शन डाल रहा हूँ, ठीक है। बिहाइंड द रीजन क्या है उसका, देखो मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक आया था, ठीक है, तो जब मार्केट इस एरिया को इधर तक आया, तो जब मैंने यहाँ से और यहाँ का जो मैंने एवरेज निकाला, तो उसका जो 50% एरिया वो इस जगह पे, और मार्केट ने एग्जिट यहाँ से ये रिवर्स आया है। तो मेरा मानना ये है कि 50% एरिया के ऊपर, इसके ऊपर 5 1 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये डाउन साइड आए, तो देखते हैं ट्रेड किस तरीके से रहेगी। तो ट्रेड जो रहेगी वो हमारी ये रहेगी, ठीक है। अच्छा, 11 बजे की कैंडल ने टच किया था, तो यहाँ से हम एक और लॉन्ग पोजीशन पुट में बना रहे हैं, ठीक है। ये लेते हैं और ये करते हैं, ठीक है। यहाँ से 80 रुपए है, तो 80 रुपए से 5 रुपए नीचे, तो 75 रुपए, ठीक है। अब मान के चलो हमने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर बाय किया, और यहाँ से ये, तो अब देखते हैं कि ये टारगेट हिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये मैटर करता है, ठीक है। एक बार और हम यहाँ पर ट्राई करें, एक हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है, ठीक है, कॉल साइड का स्टॉप लॉस जा चुका है। अब हम पुट साइड में एक ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ये कितनी सही ट्रेड होती है, किस तरीके से, क्या ये भी हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी या नहीं करेगी, तो वो भी देखना होगा एक तरीके, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो, जो लॉस होने वाला होगा तो लॉस हमारा जो है वो मतलब अगर हमने 86 पर बाइंग करी है, तो 86 माइनस 75 आपके पूरे के पूरे 11 रुपए होंगे, और 75 का लॉट है तो 825 रुपए का लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 825 रुपए का लॉस होता है, या फिर हमें यहाँ पर कुछ देखने का मतलब अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है, देखना होगा ये दोनों चीजें।
ठीक है। आ, ठीक है, मार्केट काफी वोलेटाइल तो नहीं है, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये प्रीवियस मार्केट जो था उसका 50% एरिया था, ठीक है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम करता था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो, इन केस अगर ये सपोर्ट बन गया तो फिर ये लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो नो डाउट ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस अगेन ये बन सकता है, ठीक है। देखना होगा छोटे स्टॉप लॉस से एक बड़े टारगेट को हिट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार, देखो आप 77 ये है, ठीक है, 77 है। देखते हैं क्या होता है यहाँ से। देखना होगा मार्केट क्या यहाँ से रिएक्शन दे पाता है, ठीक है। हमने यहाँ से लिया है और ये लिया है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर पाता है यहाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे दो स्टॉप लॉस जा चुके हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मार्केट ने उस एरिया को अपना सपोर्ट बना लिया, ठीक है। ये मार्केट ने इस अपने एरिया को सपोर्ट बना के रखा, ठीक है। तो अब हमारे लिए ट्रेड क्या होगी, हमारे लिए ट्रेड कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड होगी, नेक्स्ट ट्रेड जो हम करने वाले हैं वो इस तरीके से करने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, दो स्टॉप लॉस हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब देखना होगा कि क्या मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। ओके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि दो स्टॉप लॉस तो वैसे भी हिट हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है मार्केट के अंदर, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मार्केट ठीक था, ठीक है, यहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है। जब मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, तब मार्केट थोड़ा सा, हो सकता है कि ये मार्केट ने अपने प्रीवियस डे पर 50% एरिया पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने आ गया हो, नो डाउट सपोर्ट भी ले ली मार्केट ने। फिर यहाँ से ये गया, ठीक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ये गया और ये गया और ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाने के लिए मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए, ठीक है ना, मुझे मार्केट के साथ परफेक्ट एंट्री चाहिए। तो मैंने जब इस सपोर्ट एरिया से इस एरिया को सिलेक्ट किया, तो मुझे जो 50% एरिया है वो एटलीस्ट ये जगह है, ये जोन है, ठीक है। कौन सा है, ये जोन है, ठीक है, ये जोन है, ये है 23,219 रुपए एग्जैक्टली, ठीक है, 23,219 रुपए, ठीक है। अब देखना क्या होगा कि क्या मार्केट अपने आप को यहां से ट्रेंड में चेंज कर रहा है क्या, मतलब क्या मार्केट ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के सपोर्ट लिया मार्केट ने, जब यहाँ लिया, क्या इसको ये इस तरीके से ब्रेक कर रहा है क्या, ठीक है। तो जहां पर भी मुझे एग्जैक्ट 50% एरिया के नीचे कहीं पर भी मुझे एंट्री मिलेगी, तो मैं लॉन्ग हो जाऊंगा मार्केट के साथ, ठीक है, मैं लॉन्ग हो जाऊंगा मार्केट के साथ, लेकिन मुझे एंट्री 0.5 एरिया के नीचे मिलनी चाहिए, ठीक है, 0.5, ठीक है, यहाँ से इस ऐसे, ठीक है। ये जो एंट्री यहाँ पर मिल रही है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। मुझे पर्टिकुलर एक कैंडल यहाँ पर प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद मुझे फॉलो अप कैंडल होनी चाहिए। तो मैं इस प्रीवियस कैंडल के नीचे 4 रुपए या 5 रुपए का एटीआर के अकॉर्डिंग, जो भी एटीआर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस रख लूंगा और ऊपर जाऊंगा। जैसे कि ये मार्केट में कैंडल क्लोज हुई, बहुत अच्छी कैंडल थी, ठीक है, क्लोज हो गई, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कैंडल क्लोज होनी थी वो कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक कर रही होती, ठीक है। तो हो सकता था स्टॉप लॉस लग जाए, बट मेरा जो मेन चीज होता, तो मैं इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे 4 से 5 रुपए का एटीआर जो भी चल रहा होता, वो अभी एटीआर जो चल रहा है वो चल रहा है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ, एटीआर 5 या 6 रुपए का एटीआर चल रहा है, ठीक है ना। एवरेज टू रेंज जो होती है, ठीक है, इंडिकेटर होता है। तो 5 रुपए 64 पैसे का एटीआर चल रहा है। तो एग्जैक्टली मैं 5 रुपए 64 पैसे के नीचे, ठीक है, 6 रुपए मान के चलते हैं, 6 रुपए के नीचे मैं एक स्टॉप लॉस लगा लेता और
बैठा रहता आराम से, ठीक है। होना होता स्टॉप लॉस हो जाता है तो हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए परफेक्ट एंट्री जो थी मेरी वो हो जाती, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये क्लोज नहीं हो रही है कैंडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ दमदारी नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो जब तक मुझे, हो सकता है ये यहाँ पर इस तरीके से बनाए, हो सकता है ये इधर से अच्छा चला, फिर ये बना दे, उसके बाद इधर से कहीं आ रहा हो, तो हो सकता है मैं इसको और इसको जब मैं कंपेयर करूं, इसको और इसको जब मैं फिबोनाची से कंपेयर करूं, सॉरी वो चला गया, अम, ठीक है। हो सकता है इसको और इसको जब मैं फिबोनाची से कंपेयर करूं, इधर इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को और इस एरिया को जब मैं कंपेयर करूं, हो सकता है मेरा 50% एरिया यही आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर मुझे एंट्री मिल जाए। तो नो डाउट मैं यहाँ से 4-5 रुपए का एसएल लेके और ऊपर के लिए लॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो चीज की मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मुझे मिलना चाहिए, है ना, 0.5% एरिया के नीचे मुझे मिलना चाहिए मार्केट, ठीक है, ऊपर मिलना चाहिए सॉरी, ठीक है। तो ही मैं जाके लॉन्ग होने वाला हूँ, अदरवाइज मैं लॉन्ग नहीं होऊंगा, ठीक है। अब भी यहाँ क्या हो रहा है देखो, मैं दोनों चीज प्लान कर रहा हूँ, कॉल भी और पुट भी, ठीक है। बट क्या चीज मेरे सेटअप पर बेस्ट बन जाए वो मैटर करता है, ठीक है। क्या मैटर है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर मुझे कॉल भी मिल रही है तो नो डाउट बहुत अच्छी, पुट भी मिल रही है तो नो डाउट अच्छी, बट पुट के लिए क्या सिनेरियो बनता है, तो देखो पहली चीज तो ये है, पुट कहाँ से शुरू हुई थी, पुट हुई थी यहाँ से शुरू, ठीक है, यहाँ से पुट शुरू हो गई थी, ठीक है। ये जब ब्रेक हुआ तो पुट शुरू होना शुरू हो गया, तो पुट के लिए मेरे लिए पहला एरिया तो यही था, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ था तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पर भी मुझे कोई कैंडल मिली नहीं, ठीक है। और अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस ट्रेंड की बात करता हूँ, यहाँ से ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, तो 0.5, तो 0.5 का लेवल यहाँ पर भी कहीं पर अच्छे से नहीं बन रहा है जो फॉलो अप लेवल कर पाए, ठीक है। देखो आप, आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, कहाँ कहीं किसी भी जगह पर यहाँ पर 0.5 अच्छे से क्लोज हो रहा हो, ऐसा कोई एरिया मिल ही नहीं रहा है मुझे, कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप कहोगे ये ट्रैप ही था एक तरीके का देखा जाए, कि अगर मार्केट यहाँ गया, ठीक है, यहाँ यहाँ से आया, 0.5 को ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर, या तो ये ब्रेक नहीं करता, नो डाउट यहाँ से आता और फिर चला जाता, जैसे कि अगर ये और ये एरिया है, मैं आपको एक बार और कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट यहाँ आया तो 0.5 ये है, तो ब्रेक करके नीचे जाता, बट इसने ऊपर ही ब्रेक कर दिया, वो भी गलत चीज, ठीक है। ये था, उसके बाद फिर मार्केट क्या करा, अपने आप को ऊपर सस्टेन करने लगा, तो ये सेटअप भी फेल हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ सेटअप के लिए, ठीक है, अब सेटअप कहीं भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ऊपर के लिए नो सेटअप है, नीचे के लिए मैं कुछ प्लान कर नहीं रहा हूँ, सपोर्ट एरिया पर है तो नो डाउट हम एक अप ट्रेंड ही प्लान करेंगे यहाँ से, ठीक है, डाउन ट्रेंड प्लान नहीं करेंगे, मिल जाता है अलग बात है, नहीं मिलता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये प्लान किया मैंने, ये अब मुझे 0.5 एरिया के पास एक कैंडल क्लोज चाहिए, एक अच्छी कैंडल क्लोज चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके की वॉलेटाइल कैंडल क्लोज होंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छी कैंडल क्लोज हो बिल्कुल, और मैं मार्केट के लिए लॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है, ऊपर के लिए यहाँ नहीं मिले तो यहाँ कहीं मिले, बट मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ चीजें नोटिस की यहाँ पर, तो मुझे ये बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आज का, ठीक है। ये जो एरिया है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, ठीक है, मार्केट को लेके, है ना। देखो यहाँ पर ना कोई भी आपको प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलेगा ना, समझ में अगर देखो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीजों को फॉलो नहीं हो रहा मार्केट, ना ही अपसाइड जा रहा, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से हो सकता है मार्केट शायद साइडवेज फिर चला जाए, हो सकता है ऐसा कि मार्केट यहाँ से साइडवेज, क्योंकि यहाँ से मुझे रैली तो दिखाई दे ही नहीं रही है, ठीक है, ना कोई सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर आप बात करोगे ट्रेंड का तो ट्रेंड भी कोई है नहीं, यहाँ पर कोई खास ट्रेंड यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर, सिंपल है, देखो मैं आपको यहाँ इस चीज से समझाऊंगा तो थोड़ा सा, ये है, ये गया, थोड़ा ये आया, फिर ये गया, फिर ये गया, ठीक है, फिर ये आया, फिर ये गया, ये आया, ये आया, ये गया, ये गया, और अब ये जाता है,
तो ये कुछ भी नहीं है। आप अगर सोचे ना इसको ट्रेड कर लो, नहीं। आप सोचो इसको ट्रेड कर दो तो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब देखना होगा कि इस जगह से निकलने के बाद मार्केट क्या करता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जगह जो है, यहाँ से निकल के मार्केट क्या करता है, ठीक है। यहाँ से जो भी बनेगा फिर हम इसको ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे काफी कोशिश की, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसी ट्रेड बनी नहीं जिसको हम ट्रेड कर पाए, ठीक है। ट्रेड कर पाए, ऐसा कुछ भी प्राइस एक्शन यहाँ पर नहीं हुआ जिसे हम ट्रेड कर पाए, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और अभी देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, उस हिसाब से फिर हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा यहाँ पर। शानदार चीज। ठीक है, एक बहुत शानदार चीज मुझे यहाँ पता चली है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से गया, ये आया, ठीक है। यहाँ से दो चीजें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज ये देख लेते हैं, क्या मार्केट ने इस चीज के 50% एरिया को रिस्पेक्ट दी है क्या। मतलब ये जो मार्केट यहाँ से आया, क्या इसके 50% एरिया नहीं दी, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं हम, ठीक है। एक चीज, बहुत अच्छी चीज छूट गई है मुझसे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज थी, देखो मैं बता, बहुत अच्छी ट्रेड थी, सॉरी चीज बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ये वाली, ये 50% एरिया से ऊपर चला गया, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, हटा, ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये इधर से ट्रेड गया और ये मतलब ये इधर आया, ठीक है। तो क्या इसको, मार्केट ने इस ट्रेंड को 50% एरिया को क्या रिस्पेक्ट दिया क्या। ये देख लो भाई, बहुत शानदार रिस्पेक्ट दिया, आप देखो ये बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, आप देखो। ये मार्केट यहाँ गया, ये 50% एरिया पे आया, और अब ये इस तरीके से जा, तो कहीं ना कहीं हमारी एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, ठीक है। मैं करने वाला भी था लेकिन नहीं कर पाया, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूंगा अगर कहीं पास आता है तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड बना पाऊँ, ठीक है। कोशिश करूंगा ऐसी, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रेड मैं बना पाऊँ यहाँ पर, कोशिश ऐसी रहेगी मेरी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वॉच कर रहा हूँ कि कहीं ये इधर कहीं आ जाए, 80 के पास आ जाए, ठीक है। तो जिससे कि मेरा जो इस जगह का जो 50% एरिया है, इसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो एटलीस्ट मेरा 74 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट इस जगह का। तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, हो सकता है ये मार्केट मुझसे हाथ से निकल भी सकता है, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा लेट हो गया, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये मूवमेंट नहीं छूटना चाहिए मुझसे, ठीक है। ये मूवमेंट नहीं छूटना चाहिए, मैं कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मैं अभी बैठा हुआ हूँ कॉल लेने के लिए, ठीक है। ये मार्केट चल रहा है, मैं यहाँ पर एक बार लगा देता हूँ ये, ठीक है। ये गया मार्केट यहाँ पर, ठीक है। ये इधर, ठीक है। ये गया मार्केट यहाँ पर, और मुझे ये एग्जिट, ये जगह मिली थी, ठीक है। तो ये जो कैंडल थी 1 मिनट की, ये थी 11:50 पर, ये 11:50 की कैंडल है, ठीक है। 11:50 की ये कैंडल है, एग्जैक्टली ये कैंडल यहाँ आई, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रिट्रेस कर ले या कुछ भी कर ले। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेरा कम हो जाए, क्योंकि गलती तो मुझसे हो गई है, नो डाउट इसमें कि गलती तो मुझसे हुई है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे नियर पर मिल गई कैंडल, तो मैं फिर जरूर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं फिर जरूर ट्रेड करने के लिए सोचूंगा, ठीक है। देखते हैं। और आप देखते हैं होना क्या है यहाँ पर, 86, और ये गया, ओ भाई शिट, मुझे लग नहीं रहा है कि ये ट्रेड मेरे हाथ में आ पाएगी, क्योंकि जो गलती हुई है वो बहुत बड़ी हो गई है। और आप देखो क्या तो जा रहा है मार्केट, क्या तो मार्केट जा रहा है, ये देखो, कहाँ देख रहे हो आप, क्या है यार ये, सिट यार, ये चीज नहीं होना था बस। 12 चीज पे यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री मिल रही थी, देखो आप, बहुत शानदार एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती कहीं ना कहीं। अगर ये ट्रेड के बाद भी अगर मैं ये ले लेता ना और नीचे का एसएल रख लेता, कोई बड़ी बात नहीं, 80 से 90, 10 पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल जाते थे। 10 पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे मिल जाते, ठीक है। देखते हैं आगे क्या रिएक्ट करता है ये मार्केट। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर हमारे प्राइस एक्शन की, तो देखो आप, क्या तो शानदार टारगेट है 128, ठीक है। कहाँ से दिया ये मैं आपको बता देता हूँ, 87 से 118, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से 50% एरिया को मार्क कर दूं, 86, 85, 86 से ही कर देता हूँ, ठीक है। 86, सॉरी, क्या होगा भाई, ये गड़बड़ हो गई लगता है, ठीक है, छोड़ दो, ये छोड़ो। अगर मैं फीवो को यूज करूं 85, 86 से, और ये मार्क करूं, तो अभी भी मेरा जो 0.5% का लेवल है, वो 1.106 आ रहा है। 0.5 का जो लेवल है 106 आ रहा है, और मार्केट 115 चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे यहाँ भी लगा देता हूँ,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मार्केट में, ठीक है। आराम से बैठा रह सकता हूँ मैं ऐसे लगा के, ठीक है। तो ये है मार्केट के अंदर कुछ जादू, आप देख सकते हो। ये है जादू मार्केट का, ठीक है। तो ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा काम आ गया है तो मैं उस वजह से निकल रहा हूँ, है ना। तो वैसे तो ये ट्रेड काफी अच्छी ट्रेड थी हमारे लिए, मैं अगर आपको बात करूँ ये वाली ट्रेड काफी अच्छी है, इसको होल्ड करके रखना 50% एरिया पे। अदरवाइज अगर ये ब्रेक होता है तो फिर कोई मतलब नहीं ट्रेड का, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।